नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातृभूमि स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका डी कुमार और आप जुड़े हैं मेरे साथ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों आज के इस सेशन में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम से संबंधित जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा दोस्त आज के हमारे इस सेट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह है, यानी ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? 1076, 1028, 1152 या 1124? बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी 1028 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा आपके स्क्रीन पे, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। खजुराहो का मंदिर कहाँ है दोस्त? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। बताइए दोस्त किसको ले गए थे? ईंट को ले गए थे, दरवाजे को ले गए थे, कांसे को ले गए थे या फिर लोहे की पटरियां ले गए थे? बताइए दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, ईंट हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। बताइए दोस्त कितने भाग में विभाजित किया गया था। देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5, 2, 3 या फिर 4? बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में विभाजित किया गया था। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। धौलवीरा और लोथल का प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्त आपको बताना है कि धौलवीरा और लोथल की जो प्राचीन बस्तियां हैं वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर हरियाणा में? बताइएगा दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्त आपको पकड़ना चाहिए कि लोथल, लोथल का मतलब दोस्त गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2021 में पूछा गया प्रश्न है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? जो दोस्त हमारा लोथल है जो कि गुजरात में है, वहाँ पे जो अवशेषों की खोज है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज है, वो किसने की थी? डी.आर. साहनी, आर.एस. बिष्ट, एस.आर. राव या फिर डी.आर. बनर्जी? बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, डी.आर. राव हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन नहीं था? बताइएगा दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बालाकोट, बी में राखीगढ़ी, सी में लोथल या फिर ऑप्शन नंबर डी
खिरसरा। बताइएगा दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने हमारे दोस्त इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल सही जवाब दोस्त, ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त एक और नृत्य ध्यान रखिएगा जो कि शास्त्रीय नृत्य में आता है, कथकली। कौन सा? कथकली, जो कि दोस्त केरल राज्य का ही है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्त, और आपके पॉलिटी से प्रश्न है। किससे है? पॉलिटी से प्रश्न है दोस्त। आप जितने भी प्रश्न स्क्रीन पे देख रहे हैं सारे के सारे पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे कि देखिए ये प्रश्न कब पूछा गया है, एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है, किस मॉडल पर आधारित है। कनाडाई मॉडल, जापान मॉडल, ब्रिटेन मॉडल या फिर यूएस मॉडल। बताइएगा दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्त, ऑप्शन नंबर ए कनाडाई मॉडल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कानून का शासन किसी भी, खाली स्थान है दोस्त, की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साम्यवाद का, एक तंत्र का, अधिनायक तंत्र का या फिर लोकतंत्र का। बताइएगा दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने हमारे दोस्त इसका राइट आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दोस्त, लोकतंत्र का। कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज खाली स्थान के स्वरूप को स्वीकार किया है। उदारवादी को स्वीकार किया है, पूंजीवादी को स्वीकार किया है, साम्यवादी को स्वीकार किया है या फिर समाजवादी को स्वीकार किया है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्त, ऑप्शन नंबर सी यानी साम्यवादी को स्वीकार किया है। ध्यान रखिएगा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न आपका। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सरकार के संसदीय स्वरूप को खाली स्थान मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है। साम्यवादी के रूप में, धनिक तंत्र के रूप में, धर्मतंत्र के रूप में या फिर वेस्टमिंस्टर के रूप में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्त, ऑप्शन नंबर डी वेस्टमिंस्टर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। दोस्त आपकी तैयारी 100% है, बस इसी तैयारी को दोस्त आपको एग्जाम तक बनाए रखना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। दोस्त बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्त। शास्त्रीय नृत्य है। केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो ये दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न आपका 2022 में पूछा जाने वाला प्रश्न। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है, और इसका अर्थ है कि हमारे पास खाली स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक लिखित संविधान, संसद की संप्रभुता या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या होना चाहिए मेरे दोस्त। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न आपका। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। बुध, प्लूटो, नेपच्यून, मंगल। कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लूटो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपका, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में है। उड़ीसा में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है या फिर मध्य प्रदेश में है। बताइएगा दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कोणार्क, उड़ीसा में। कहाँ है दोस्त, उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। कैलिस्टो, चंद्रमा, लो, टाइटन। बताइएगा दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। तो ध्यान रखिएगा। और दोस्त ये तीनों नाम क्या है, कैलिस्टो, लो और टाइटन प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं खाली स्थान के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है दोस्त, कर्क रेखा से, अंटार्कटिक वृत्त से, भूमध्य रेखा से या फिर आर्कटिक वृत्त से। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। कौन सी गुजरती है, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक वृत्त या फिर कर्क रेखा। बताइएगा दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। चलिए दोस्त देखते हैं अगला प्रश्न, यानी आज के इस सेट का लास्ट प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे आने वाला है। और ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन पे, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, हरियाणा या फिर तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब हमारे कितने डिफेंस लवर दोस्त जवाब दे पाते हैं। और दोस्त इसका जवाब आपको खुद कमेंट में बताना है। कहाँ देना है दोस्त, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने हमारे दोस्त इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो भी दोस्त इस प्रश्न का कमेंट में सही जवाब देंगे उनका नाम हम कल वाली वीडियो में जरूर लेंगे। तो दोस्त ये थे आज के हमारे कुछ प्रीवियस ईयर, कौन से दोस्त, प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्त आपको इस सेट में देखने को मिले हैं। तो दोस्त अगर आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्त अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन हो या कोई भी अच्छे लेवल के प्रश्न हो जो कि दोस्त आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।